शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 19 दिसंबर 2022 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, शिव बाबा इस समय तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर हैं। तुम्हें पहले ये निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाले स्वयं शिव बाबा हैं, कोई देहधारी नहीं। प्रश्न है कि बाबा से कौन सा प्रश्न पूछना भी जैसे बाबा का इंसल्ट है, बाबा की तौहीन हो जाएगी अगर बाबा से ये प्रश्न पूछते हैं। कौन सा प्रश्न है वो बताते हैं बाबा कि बच्चे बाबा से पूछते हैं, बाबा आपके स्तन में पधारमणि कब तक है, माने स्तन में जो आप आए हुए हैं इसमें कब तक हैं आप, या फिर ये कहें कि विनाश कब होगा। बाबा कहते हैं, ये जैसे तुम मेरी तौहीन करते हो। मेहमान से पूछना कि आप बाकी कितने दिन रहेंगे, ये तो तौहीन है ना। कहेंगे, क्या मैं तुम्हारे लिए बोझ हो पड़ा हूं। शिव बाबा तो जब तक यहां है तब तक तुम बच्चे खुश हो ना, इसलिए ऐसे प्रश्न बाबा से नहीं पूछने चाहिए। ओम शांति। बाबा बैठकर ब्रह्मा द्वारा अपने बच्चों को, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी समझते हैं कि निराकार बाबा ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं। बाबा तो है निराकार, किसी को साक्षात्कार भी कराना होगा तो ब्रह्मा का शरीर ही सामने करूंगा। अगर खुद का साक्षात्कार कराएं तो कोई समझ ना सके, वह तो एक बिंदी है। अब जैसे आत्मा सितारा है वैसे परमात्मा भी एक सितारा है, ये बुद्धि से समझा जाता है। भल साक्षात्कार हो, माने साक्षात्कार हो भी, चीज तो वही देखेंगे, और क्या चीज हो सकती है। अक्सर करके बहुतों को ब्रह्मा का साक्षात्कार कराते हैं कि इनके पास जाओ। छोटी चीज को कोई समझ ना सके, ब्रह्मा द्वारा बाबा बैठ समझाते हैं। अब छोटी बिंदी का साक्षात्कार होगा तो हर बच्चा समझ नहीं पाएगा, इसलिए बाबा ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार कराते हैं और बतलाते हैं कि इनके पास जाओ। ज्ञान देते हैं, कहते हैं, बच्चों मैं इस साधारण मनुष्य तन का आधार लेता हूं। ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, समझेंगे बाबा इसमें है, ये बाबा का रथ है। बाबा नहीं होते तो ये ब्रह्मा भी काहे का। शिव बाबा है तब तो ये ब्रह्मा बाबा है, अगर शिव बाबा नहीं है तो फिर ये ब्रह्मा बाबा भी नहीं थे, इनके तो फिर अपनी नहीं है। तो ये ब्रह्मा कुमार कुमारी भी काहे के। शिव बाबा है तो ब्रह्मा बाबा है, ब्रह्मा बाबा है तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अगर शिव बाबा नहीं आएंगे तो ब्रह्मा बाबा नहीं होंगे, ब्रह्मा बाबा नहीं होंगे तो हम ब्राह्मण बच्चे नहीं होंगे। तो बच्चों को ज्ञान मिलती है, तुम समझते हो ये ज्ञान सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई दे नहीं सकते। ज्ञानवान वह निराकार है, सिवाय अंगों के ज्ञान दे कैसे सकते हैं। मतलब ये शरीर का आधार नहीं ले, शरीर का सहारा नहीं ले तो ज्ञान कैसे समझाएंगे बाबा। बच्चों को यह निश्चय हो जाना चाहिए कि इस समय बाबा हाजिर नाजिर हैं। बुद्धि कहती है बाबा इसमें प्रवेश है, जो बैठ ज्ञान देते हैं। उस परमपिता परमात्मा के सिवाय स्वर्ग का वर्षा मिल न सके और कोई स्वर्ग का वर्षा नहीं दे सकते। तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग में जो भी त्योहार आदि मनाए जाते हैं वो सब इस समय के ही यादगार हैं। शिव जयंती भी इस समय का ही त्योहार है। त्रिमूर्ति शिव परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं।
श्री कृष्ण थोड़े ही नई दुनिया की स्थापना करेंगे, वो तो वहां पर उनको प्रारब्ध मिला है। ब्राह्मण कुल चला आता है, उनको ये पता ही नहीं कि ब्राह्मण तो देवता बन जाते हैं। ब्रह्मा की संतान तुम ब्राह्मण हो। जो भी मनुष्य मात्र है, सब धर्म वाले, उन्हों को समझ में आता है कि हमारे दादा परदादा ये ब्रह्मा बाबा है, जिनको आदम बीवी अथवा आदि देवी कहते हैं, वह भी शिव बाबा की रचना है। जो आदि देव कहते हैं ना, और आदम बीवी कहा जाता है, तो ये जो भी है ये भी शिव बाबा की रचना है। बाबा ने रचना कैसे रची? गोद लिया। ये है पहले नंबर की बात। सबसे पहली बात जो समझने की है वो यही है कि जो रचना रचते हैं, ये रचना कैसे हुई? ये रचना है बाबा उनको गोद लेते। अल्फ के बाद फिर पेड़। पहले बाबा, फिर बाबा की बादशाही, बाबा का वर्षा, बाबा की अलौकिक धन संपदा। इन बातों को जो अच्छी रीति समझते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो मनुष्य कितना घोर अंधियारे में है। कल्प पहले भी जब आग लगी थी तब जगे थे। जब पूरा अंतिम में आग लग जाएगा तब जागेंगे, तो फिर बचने का जगह नहीं बचेगा। वह सीन फिर होगी, वही सीन तो फिर होना ही है, होना भी जरूर है। दूसरे धर्म वाले इन बातों को समझेंगे नहीं, न पुरुषार्थ करेंगे। सतयुग में तो इतने मनुष्य आ ना सके, वहां बहुत थोड़े होंगे जो सूर्यवंशी घराने में राज्य करेंगे। सब नाटक के बंधन में बांधे हुए हैं। बाबा खुद कहते हैं, मैं भी नाटक के बंधन में बंधा हुआ हूं। कोई बात का रिस्पॉन्ड ड्रामा में होगा तो बताऊंगा। मतलब हर ड्रामा के हर बात को तो बाबा नहीं बताएंगे, तो कुछ जो बात बाबा को बतानी है ताकि बच्चे जागे और जिनको जागना वो जागे, तो उन बातों को बाबा कहते हैं वो होगा ड्रामा में तो बताऊंगा। रिस्पॉन्ड ड्रामा में होगा तो बताऊंगा। ड्रामा का सारा राज अभी थोड़े ही बताऊंगा, अभी सारा राज नहीं बताएंगे बाबा। मेरे में भी किरदार लूंधा हुआ है, जैसे उभरता जाता है तुमको समझाता जाता हूँ। सब कुछ नाटक अनुसार ही चलता है, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। नाटक में नहीं होता तो रिस्पॉन्ड करेंगे नहीं, उनका किरदार ही नहीं है तो वो कहां से एक्ट करेंगे। ऐसे नहीं कि अभी बता दूंगा कि बाकी इतने वर्ष हैं। अगर बता दें कि इतने वर्ष बाकी हैं तो बाबा से पूछते हैं कि बाबा कब तक इस शरीर में मुसाफरी करेंगे? बताएंगे नहीं, वो बाबा नहीं बताएंगे। नाटक में है नहीं तो क्या कर सकते? नाटक में है नहीं तो क्या कर सकते? नाटक में होगा तो बताएंगे। मैं आया ही हूं तुम बच्चों को पढ़ाने। पढ़ाई पर ध्यान देना है, पुरुषार्थ पर ध्यान देना है, तारीख पर ध्यान नहीं देना है। तारीख पर जो ध्यान देंगे वो फिर तारीख में ही उलझे रह जाएंगे। तुम गाते हो, तुम माता पिता, हम बालक थे, वही किरदार बजा रहा हूं। मेरा फर्ज है तुमको शिक्षा देना। मुझे कहते हैं ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। चैतन्य बीज तो सब कुछ बताएगा ना। इस मतलब जो चैतन्य बीज होंगे, मतलब हम ब्राह्मण बच्चों के बाबा कह रहे हैं कि जो चैतन्य बीज होंगे वो सब कुछ बताएंगे ना। वो पुरुषार्थ करेंगे, ज्ञान को मंथन करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, इस बातों को समझेंगे और वो बताएंगे। इस झाड़ पर बनेन ट्री यानी जो बरगद पेड़ का मिसाल दिया जाता है। तुम देखते हो देवी देवता धर्म अभी है नहीं, बाकी सब धर्म है, देवी देवता धर्म नहीं है, खत्म हो जाएंगे, फिर अपने समय पर आकर स्थापना करेंगे। मैं देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूं, जब वह धर्म प्रायः लोप है, चित्र है। वो बंगाल में वो बरगद का वृक्ष है जिसकी मूल जो जहां से वो बरगद का पेड़ निकला था वो गायब हो गया है, वो है ही नहीं, और बाकी उसकी छोटी
छोटी शाखाएं जो वापस जमीन में जुड़ती हैं वो पूरी भरी पड़ी। परंतु यह किसी को पता नहीं कि देवी देवता धर्म कब था, कहां तुम गुम हो गए। सिर्फ कहेंगे लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह शास्त्र आदि सब भक्ति के लिए है। द्वापर में बैठ यह शास्त्र आदि बनाएंगे। सचखंड में सिर्फ देवता राज्य करते थे, यह है ही झूठ खंड। वहां तो कोई भी पाप नहीं होता, वहां पाप का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अभी बाबा तुमको पुण्य आत्मा बना रहे हैं, नाटक में नूंद है। रावण राज्य में ही भक्ति शास्त्र आदि शुरू होते हैं। यह अनादि नाटक शूट हुआ पड़ा, मतलब पूरा रिकॉर्डिंग किया हुआ है, स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, उसके अनुसार सबको अपना अपना किरदार निभाना है। ये है ही झूठी दुनिया। ईश्वर के लिए भी झूठ बोलते हैं, ईश्वर के लिए भी झूठ बोलते हैं। ईश्वर ते तो ऊंच हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं तो जरूर उनसे कुछ मिलता है। उनसे कुछ मिलता हुआ तब तो हम ईश्वर से मिलना चाहते हैं, बाबा से क्या मिले। ये है सर्व का सदगति दाता। बाबा क्या है? सबके सदगति दाता है। हम देवी देवताओं से क्यों मिलना चाहते हैं? उनके प्रति हमारी इच्छा क्यों होती है कि हमसे कुछ मिलेगा? बाबा से क्यों मिले? तो बाबा कहते हैं बाबा से सदगति मिलेगा। सर्व को दुख से छुड़ाते हैं। रावण भी बड़ा जबरदस्त है, रावण भी छोड़ता नहीं है आसानी से। आधा कल्प उनका राज्य चलता है, परंतु वह दुख देते हैं, इसलिए सब मनुष्य बाबा को याद करते हैं। रावण के राज्य में रहते हैं, सब कुछ होते रहता है, लेकिन फिर भी दुखी रहते हैं, क्योंकि रावण सुख दे नहीं सकता। रावण तुम्हारी सारी राजधानी छीन लेता है, इतना जबरदस्त है। अब तुमको मालूम पड़ा है, बाबा हमको वर्षा देते हैं, रावण श्राप देता है। मनुष्यों को यह पता ही नहीं कि बाबा कब वर्षा देते हैं। श्री कृष्ण का नाम गीता में डालने से गीता को झूठा कर दिया है। बड़े से बड़ी भूल यही है। ये बाबा भी तो नारायण के पक्के भक्त थे। जो ब्रह्मा बाबा थे वो नारायण के पक्के भक्त थे, गीता पढ़ते थे, गीता पढ़ने बगैर कोई काम नहीं करते थे। जब साक्षात्कार हुआ, निश्चय हो गया कि बाबा हमको, कि जो परम पिता परमात्मा शिव है, वो हमको लक्ष्मी नारायण का वर्षा देते हैं। अभी तो बहुत कुछ समझ में आ गया है। शिव बाबा समझाते रहते हैं। जब शुरू में ज्ञान नहीं था, बाबा नहीं आए थे, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा नहीं आए थे, तो वो भी भक्ति ही करते थे, नारायण की भक्ति करते थे। लेकिन जब वो आए तब वो ब्रह्मा बाबा जान गए कि हमको तो वो लक्ष्मी नारायण की सारी संपदा, सारी वो पद मुझे मिलने वाला है। और उसके बाद फिर बाबा तो और फिर लगातार समझाते ही रहते हैं, कभी कोई शास्त्र नहीं उठाए। फिर एक बार जब शिव बाबा का आ गया ज्ञान, शिव बाबा की अनुभूति कर ली, फिर कोई शास्त्र नहीं उठाया। बाबा सुना रहे हैं, ये भी कहते हैं मैं सुन रहा हूं। शिव बाबा सुना रहे हैं और ब्रह्मा बाबा के मुख से सुना रहे हैं, लेकिन सुन तो ब्रह्मा बाबा भी रहे हैं। कभी बाबा नहीं है तो यह भी सुनाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ब्रह्मा बाबा भी सुनाते बोलने लगते हैं। इसमें बाबा है, इसलिए ब्रह्मा का नाम इतना नहीं है। लौकिक भक्ति में, जो भक्ति मार्ग में भी हम देखते हैं कि ब्रह्मा भगवान का उतना नाम नहीं है, उतना बहुत ज्यादा वो उनकी पूजा नहीं होती है। अजमेर में एक मंदिर बनाया है, परंतु कुछ समझते नहीं है। बस एक मंदिर नाम का है, क्योंकि भगवान थे तो उनके नाम पर एक मंदिर बना के रख दिया। श्री कृष्ण को मुरली दी और सरस्वती को सितार दी। सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा जाता है, ज्ञान की देवी। ब्रह्मा के बदले श्री कृष्ण को कह दिया, मूंझ गए हैं। ब्रह्मा के बदले श्री कृष्ण को कह दिया है ज्ञान के देवता। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, त्रिमूर्ति में श्री कृष्ण तो है नहीं, भल करके है, परंतु श्री कृष्ण का अगला जन्म है वो अलग चीज हो गया, लेकिन वो उस समय तो गुप्त है। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं,
ये भी किसी को पता नहीं है कि परम पिता परमात्मा ने समझाया था, अब भी समझाते रहते हैं। साधु संत आदि इस बात को समझ जाएं तो यहाँ सबकी भीड़ मच जाए। अब इस ज्ञान में बहुत समझ के लोग घुसते हैं और पूरी भीड़ भक्ति मार्ग में साधु संतों के पास लगी रहती है। और अगर वो साधु संत इस बात को समझ जाए और वो जुड़े तो फिर पूरी की पूरी भीड़ यहाँ लग जाए। तो बाबा कहते हैं परंतु ड्रामा में ऐसा नहीं है, यहाँ भीड़ नहीं लगाना है। बाबा कहते हैं मैं संगम पर आकर राजयोग सिखाता हूँ। जो पास होते हैं, जो उत्तीर्ण होते हैं, वही सूर्यवंशी बनते हैं। जो फेल होते हैं वो चंद्रवंशी बनते हैं। सूर्यवंशी की प्रजा सूर्यवंशी होगी, चंद्रवंशी की प्रजा भी चंद्रवंशी होगी। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र का ज्ञान है। तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण, ये है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। तुम सेवाधारी हो, तुम गुप्त वेश में भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो। तुम्हारे लिए स्वर्ग जरूर चाहिए। पुरानी दुनिया को खत्म करना पड़े, श्रीमत पर तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। यादवों की राजाई खत्म होनी है, पांडव राजाई स्थापन कर रहे हैं नई दुनिया के लिए। पुराने भंबोर को आग लगनी है, ये भी समझते हो। बाकी कितने दिन होंगे? बहुत थोड़े। बाकी कितना समय है यह हम पूछ नहीं सकते। मेहमान से पूछा नहीं जाता कि आप कितने दिन रहेंगे, कहेंगे मैं शायद बोझ हूं। शिव बाबा कहते हैं मैं यहाँ हूं तो तुम खुश रहते हो ना, तो फिर पूछते क्यों हो कि कब तक पधार मणि है, कब तक मणि इनके तन में है। ये पूछना भी जैसे तौहीन है, इसमें अभी लज्जा आनी चाहिए। यह पूछना तो ऐसे हुआ कि बाबा जल्दी जाएं, बाबा जल्दी जाएं तो अच्छा, इसलिए ऐसे ऐसे सवाल बाबा से पूछ भी नहीं सकते। ऐसा पिता तो कोई हो न सके, जो ऐसे अलौकिक पिता तो कहीं मिलने वाले नहीं। तो बच्चे ही बाबा को जान गए हैं। श्री कृष्ण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि इसमें परमात्मा है, श्री कृष्ण ही याद आते रहेंगे। परमात्मा तो याद आ न सके, श्री कृष्ण को ही देखते रहेंगे, शिव को ही याद ही न करें। इसलिए तुम बच्चों को समझाया गया है कि शिव बाबा को याद करो, क्योंकि फिर श्री कृष्ण की जो प्रारब्ध में हम लोग पहुंचते हैं तो श्री कृष्ण की मतलब राज्य में रहते हैं, वहां का स्वर्ग का सुख का ही स्मृति रह जाती है। तो फिर वही है, इसलिए बाबा शिव बाबा को हम याद नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि शिव को याद ही न करें, इसलिए तुम बच्चों को समझाया गया है कि शिव बाबा को याद करो। तो देह अभिमान में नहीं रहना है, श्री कृष्ण की महिमा कोई कम नहीं है। वो यही अभी पुरुषार्थ करेंगे तो हम श्री कृष्ण के पद पर जा सकते हैं और उनके साम्राज्य में आ सकते हैं। बाबा कहते हैं मुझे आना ही है पराये देश पुराने शरीर में। श्री कृष्ण तो रावण के देश में आ न सके। अब तुम बच्चे जानते हो कि श्री कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते अब इस शरीर में है। यह अंतिम शरीर है, यही फिर क्रम में सबसे ऊपर पावन शरीर बनता है। तो इनकी आत्मा ही सबसे पवित्र शरीर में जाएगी। यह सब बातें और कोई की बुद्धि में आ न सके। रावण का चित्र बनाते हैं परंतु समझते नहीं है कि रावण की प्रवेशता कब से हुई है। जलाते ही आते हैं, मर जाए तो फिर जलाना बंद कर देंगे ना। मरता ही नहीं है ये रावण, उसी का राज्य चल रहा है तो कैसे मरेगा। हर वर्ष जलाते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। बाबा कहते हैं मैंने तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाया है, तुम फिर शूद्रवंशी बने कैसे। अब फिर तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बना रहा हूं। अभी तुम जानते हो
हम विश्व पर जीत पाते हैं, फिर हार खाते हैं। जब देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। अब फिर वह धर्म स्थापन होगा तो और सब धर्म खत्म हो जाएंगे। आसार भी तुमको दिखने में आएंगे। कितना विज्ञान का काम चल रहा है, खुशी भी मनाते हैं। ऐसा एरोप्लेन निकलेगा जो 3-4 घंटे में लंदन पहुंच जाएगा। आजकल एरोप्लेन में हाथी, बंदर, मेंढक सब जाते हैं। ये सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। वो विज्ञान एक ऐसा पौधा है जिसमें रावण का कीड़ा लग जाता है, तो जिन पत्तों में कीड़ा लग गया वो फिर पतन की ओर ही ले जाएंगे और जिनमें नहीं लगा है, जो पत्तों में, वो उन्नति देंगे, वो सुख देंगे। तो वहां विमान में घूमते हैं। अभी तुम ऊंची तकदीर बनाने के लिए आए हो। तुम सो देवी देवता बन रहे हो। स्वर्ग का नाम गाते हैं परंतु जानते नहीं कि स्वर्ग कब था। कहते हैं स्वर्ग पधारा, इसका मतलब जरूर नर्क में था। परंतु सीधा कहो कि तुम नर्कवासी हो तो गुस्सा लगेगा। जब अब तुम्हारे में ताकत है, तुम कह सकते हो कि तुम पतित पावन को बुलाते हो तो जरूर पतित हो। बाबा कहते हैं अब झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया है। मैंने अब जो ये सृष्टि का जो झाड़ है, ये वृक्ष है, ये पूरी तरह से जड़ जड़ी भूत हो गया है, पूरा जर्जर हो गया है। महाभारी लड़ाई मशहूर है, तुम जानते हो। हम आए हैं राजाई लेने, हम स्थापना के निमित्त हैं। आगे चल यह सन्यासी महात्माएं भी तुम्हारी बात मानेंगे। यह सब नाटक में नूंद है। अच्छा, मीठे मीठे सिगिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद। इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। धारणा है कि गुप्त रूप में योग बल से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। रूहानी सेवाधारी बनना है। हमारा सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल है। हम स्वदर्शन चक्र धारी हैं। इस नशे में रहना है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए बाबा कहते हैं परमात्म चिंतन के आधार पर सदा बेफिक्र रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। दुनिया वालों को हर कदम में चिंता है और आप बच्चों के हर संकल्प में परमात्म चिंतन है, इसलिए बेफिक्र हो। करण करावन हार करा रहा है, आप निमित्त बन करने वाले हो। सर्व के सहयोग की उंगली है, इसलिए हर कार्य सहज और सफल हो रहा है। सब ठीक चल रहा है और चलना ही है। कराने वाले करा रहे हैं, हमें सिर्फ निमित्त बन तन मन धन सफल करना है। यही है बेफिक्र निश्चिंत स्थिति। और आज की मुरली का उपदेश है कि सदा संतुष्टता का अनुभव करना है तो सबकी दुआएं लेते रहो। अच्छा, ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति।